बताना चाहे, जिसको लगता है कि मैं ही हूं, मेरे ही से बनता है, बाकी तो सब ठीक है, फूफा के लड़का है क्या? अरे ऐसे थोड़ी होता है। दैट्स वाई एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसीलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा शब्द भंडार होगा आपके पास। समझ में आए? जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा शब्द भंडार होगा, उतना बढ़िया से आप अपने बात को कन्वे कर पाएंगे। किसी दूसरे तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए आपके पास शब्दों की जितनी ज्यादा सघनता होगी, जितनी ज्यादा मात्रा होगी, उतना बढ़िया से आप अपने बात को दूसरे को कह पाओगे। समझ में? आज हम लोग पढ़ेंगे आंध्र प्रदेश राज्य। ठीक ना? आज जो पढ़ना है क्या है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक। ठीक, 3 क्लास पढ़े हैं, तीनों को यूट्यूब में डाल दिया हूं मैं, है ना। कल रात को ही तमिलनाडु वाला डाला हूं, उसमें थोड़ा सा वीडियो में साउंड नहीं आ रहा है लास्ट में, है ना, तो उसको संभाल लीजिएगा। बाकी स्टार्टिंग में तो पूरा ठीक चल रहा था वो, है ना। आज क्या पढ़ेंगे? आंध्र प्रदेश पढ़ेंगे। और आंध्र प्रदेश देखिए ध्यान से, देखिए आंध्र प्रदेश की जो बाउंड्री है, नीचे में लग रही किसके साथ? तमिलनाडु के साथ। किसके साथ? तमिलनाडु। पूर्व में बंगाल की खाड़ी के साथ, पश्चिम में कर्नाटक के साथ, और तेलंगाना के साथ। महाराष्ट्र से नहीं लगती। फिर छत्तीसगढ़ के साथ, और ऊपर में उड़ीसा के साथ। इनके साथ ये क्या कर रहा है? अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है। क्लियर बात? अब इसमें देखिए, तो तमिलनाडु से एक सड़क आ रही थी। इसका नाम क्या है? यह है नेशनल हाईवे नंबर 5। क्लियर? कौन सी सड़क है ये? नेशनल हाईवे नंबर 5। क्लियर? और एक कहां जा रहा है? उड़ीसा की तरफ। ये भी वही है, नेशनल हाईवे नंबर 5, है ना। ये सड़क कौन सा है? नेशनल हाईवे नंबर 5। क्लियर? अब देखिए इसमें कौन कौन से स्थान हैं। तो इसमें से एक जगह देखिए, यहाँ पे ये जगह है अमरावती। कौन सा जगह है? अमरावती। ठीक, अमरावती के नीचे कडप्पा। कौन सा जगह है? कडप्पा। ठीक, इसके नीचे तिरुपति। इसके नीचे क्या है? तिरुपति। ठीक ना, अमरावती, कडप्पा, तिरुपति। ऊपर में यहां देखिए, यहां पर है एक डॉक यार्ड। ठीक, क्या नाम है इसका? विशाखापट्टनम। कौन सा डॉक यार्ड है? विशाखापट्टनम। ठीक, कौन सा डॉक यार्ड है? विशाखापट्टनम। इसके बगल में देखिए एक और डॉक यार्ड है। ठीक, इसका नाम क्या है? मसूलीपट्टनम। ठीक, कौन सा जगह है? फिर जगह है राजमुंदरी। फिर जगह है काकीनाडा। फिर यहाँ पे एक आइलैंड है, इसका नाम है श्रीहरिकोटा। ठीक, और यहाँ पर एक झील है,
ठीक ना। एक क्या है यहाँ पे झील है, इस झील का नाम क्या है? पुलिकट झील। कौन सा झील है? पुलिकट झील है। एक और झील है, इसका नाम क्या है? इसका नाम है कोलेरू। कौन सा झील है? कोलेरू झील। इधर देखिए, यहां से कर्नाटक की तरफ से एक नदी आ रही है, नदी का नाम क्या है? कृष्णा। कौन सी नदी आ रही है? कृष्णा नदी। क्लियर। और तेलंगाना और छत्तीसगढ़ होते हुए एक नदी आ रही है, ये कौन सी नदी है? गोदावरी नदी। कौन सी नदी है? गोदावरी नदी। कृष्णा नदी पे डैम बना है, कौन सा डैम? नागार्जुन सागर। कौन सा है? नागार्जुन सागर डैम है। किस पे? कृष्णा नदी पे। एक और डैम है इस पे, कृष्णा पे, इसका नाम क्या है? श्री सैलम। कौन सा डैम है? श्री सैलम। गोदावरी नदी पे भी एक डैम है जो छत्तीसगढ़ की सीमा पे है, इस डैम का नाम क्या है? पोलावरम। कौन सा डैम है? पोलावरम डैम है। यहां एक ज्योतिर्लिंग है, ज्योतिर्लिंग कौन सा है? तो इसका नाम है मल्लिकार्जुन। कौन सा ज्योतिर्लिंग है? मल्लिकार्जुन। ध्यान में रहेगा, कौन सा ज्योतिर्लिंग है? मल्लिकार्जुन। यहां पे नेशनल पार्क भी है ना। एक और ये हो गया, एक दो, ठीक। एक नेशनल पार्क है, इसका नाम क्या है? पापी कोंडा। कौन सा नेशनल पार्क है? और दूसरा है, इसका नाम है शेषाचलम। कौन सा है? शेषाचलम। यहां पे एक हाईएस्ट पीक है, ठीक, इसका नाम क्या है? अरमा कोंडा। क्या नाम है इसका? अरमा कोंडा। और बहुत सारे पर्वत श्रेणियां हैं, ठीक। कहां पे बनाऊं, जगह ही नहीं है। देखिए कौन कौन सा है, तो नल्ला मलई है, ठीक। कौन सा है? नल्ला मलई। और कौन सा है? रंपा है। नल्ला मलई है, रंपा है। क्लियर। कहाँ है ये? आंध्र प्रदेश में ही। इतना बात ध्यान में रहेगा, इतना ही बात है जानने लायक, ठीक। अब देखिए, सबसे पहला बात कि हम लोग पढ़ रहे हैं कौन सा राज्य? आंध्र प्रदेश। और हमको करनी है बातें याद, ठीक ना। हमको बातें याद करनी है। सबसे पहला बात कि आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ, ठीक। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ है 1953 में। इसका इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ है? 1953 में। क्लियर, ध्यान रहेगा। गठन कब हुआ? 1953 में, ठीक। गठन कब हुआ है? 1953। तो डेट याद रखिए, गठन कब है? 1953 में। और यह भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य है। भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। ध्यान में रहेगा, भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। तो पहला राज्य गठन कब हुआ? 1953 में, ठीक। और ये क्या है? भाषा के आधार पर फर्स्ट राज्य, ठीक ना, जिसका गठन हुआ है स्वतंत्रता के बाद। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य बोलेगा कौन है, तो कौन है? आंध्र प्रदेश है। दूसरा महत्वपूर्ण बात, यहां पे भाषा कौन सी बोली जाती है? भाषा याद रखना है, तेलुगु। कौन सी भाषा? तेलुगु। याद रहेगा, भाषा तेलुगु। डांस कुचिपुड़ी। कौन सा डांस? कुचिपुड़ी भारत के 8 क्लासिकल डांस, 8 शास्त्रीय नृत्य में से एक है। तो एक नृत्य कुचिपुड़ी और भाषा तेलुगु।
तेलुगु 22 संवैधानिक भाषाओं में से एक है और 11 शास्त्रीय भाषाओं में से भी एक है। ध्यान में रहेगा। कौन सा? तो भाषा बताओ, भाषा कौन सा? तेलुगु। भाषा कौन सा है? तेलुगु है। और नृत्य कौन सा है? कुचिपुड़ी है। क्लियर बात? नृत्य कुचिपुड़ी और भाषा तेलुगु। इस राज्य की सीमाएं कितने राज्यों से लगती हैं? तो 1, 2, 3, 4 और इधर 5। टोटल कितने राज्यों से? 5 राज्यों से। तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ऐसे कितने राज्य? 5 राज्यों से लगती है। ध्यान में रहेगा। कितने राज्यों से सीमाएं लग रही हैं? 5 राज्यों से लग रही हैं। यहां पर देखें तो यहां पर लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट और विधानसभा सीट कितने हैं? लोकसभा सीटों की संख्या है यहां 25। कितनी है? 25। लोकसभा सीट कितने हैं यहां? 25। राज्यसभा 11। राज्यसभा 11। विधानसभा 175। लोकसभा सीट कितने? 25। राज्यसभा और विधानसभा 175। याद रहेगा। ये क्या हो गए? ठीक, संसद और जो राज्य विधानमंडल है वहां सीटों की संख्या। इसके बाद जो बातें ध्यान में रखनी है यहां कि यहां पे एक फेमस चित्रकला है, पेंटिंग। कौन सा पेंटिंग है? लेपाक्षी। कौन सा चित्रकला फेमस है यहां? लेपाक्षी चित्रकला। याद रहेगा। कौन सा पेंटिंग फेमस है? लेपाक्षी पेंटिंग फेमस है। कहां? आंध्र प्रदेश में। यहां पे जनजातियां देखें कि कौन कौन सी जनजातियां यहां पाई जाती हैं। तो जनजातियों में याद रखना है, यहां मिलेगा चेंचू। कौन सा? बगोटा। चेंचू और बगोटा। याद रहेगा। कौन सी जनजाति? चेंचू, बगोटा और हिक्की पिक्की। हिक्की पिक्की बगल में है ना, कर्नाटक में, यहां भी मिलेगा। क्लियर? तो चेंचू मिलेगा, बगोटा मिलेगा और हिक्की पिक्की मिलेगा। क्लियर है बात? ये हो गया इसका प्राकृतिक सामान्य परिचय। ठीक ना? क्या हो गया इसका? सामान्य परिचय हो गया। इसके बाद देखिए, इसके बाद दूसरा बात इसमें ध्यान, अरे यार इसमें बहुत सारा फोटो आ गया। दूसरा, अब इसमें देखिए प्राकृतिक परिचय है ना। प्राकृतिक परिचय में क्या क्या चीजें हैं? तो प्राकृतिक परिचय में देखिए, यहां पर जो ध्यान में रखना है प्राकृतिक परिचय में, एक पर्वत श्रेणी, ठीक, माउंटेन। कौन सा है? नल्ला मलई। ठीक, रंपा है, शेषाचलम है। ठीक, क्या है? शेषाचलम। ठीक, पालकोंडा है, नहीं बना पाया हूं, जगह नहीं है। पालकोंडा, वेलिकोंडा, ये क्या है? पर्वत श्रेणी है। ठीक ना? पालकोंडा, वेलिकोंडा, ठीक। अरमाकोंडा ऊंची चोटी है। तो दूसरा बात याद रखना है, इसकी ऊंची चोटी कौन सी है? बोलो। अरमाकोंडा। क्या है अरमाकोंडा? इसकी ऊंची चोटी। ठीक, हाइट कितनी? 1680 मीटर। और ये जो पर्वत श्रेणियां दिख रही है ना ऐसे यहां, ये सब क्या है? ये सब पूर्वी घाट का हिस्सा है। किसका हिस्सा है ये? पूर्वी। ऐसा लंबा चलेगा लेकिन बीच बीच में ब्रेक है, ये सीधा सीधा नहीं है। जैसे पश्चिमी घाट है ना, पश्चिमी घाट सीधा है, वैसा नहीं है ये क्या है? टूटे टूटे हुए फॉर्म में है पूर्वी घाट। ध्यान में रहेगा। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? अरमाकोंडा। कहां है? आंध्र प्रदेश में। तीसरा महत्वपूर्ण बात, यहां पे तट रेखा है। क्या है? समुद्र से लग रहा है ना, ये तट दिख रहा है,
ये वाला, ये क्या है? तट रेखा। तट रेखा का क्या नाम है? तट रेखा का नाम है उत्तरी सरकार। क्या नाम है तट रेखा का? उत्तरी सरकार, या इसी को कहते हैं रॉयल तट। क्या बोलते हैं इसको? रॉयल तट। ध्यान में रहेगा, उत्तरी सरकार या रॉयल तट। चौथा बात, यहां पे नदियां कौन सी हैं? तो नदियां याद रखना है, यहां पे कौन सी नदी? कृष्णा नदी। कौन सी नदी? और गोदावरी नदी। और इन पे डैम कौन से हैं? डैम कौन सा? नागार्जुन सागर डैम है, और हाँ पोलावरम है, और श्री सैलम डैम है। क्लियर? ये क्या है यहाँ पे? डैम। नागार्जुन सागर, श्री सैलम, पोलावरम, तीनों डैम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। पूछेगा ये डैम कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। नागार्जुन सागर बोला तो कहाँ? आंध्र प्रदेश। श्री सैलम बोला तो कहाँ? और पोलावरम बोला तो कहाँ? नागार्जुन सागर को पूछ चुका है, फिर पूछेगा। श्री सैलम को भी पूछ चुका है, फिर पूछेगा। और ये पोलावरम बहुत इंपॉर्टेंट, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के बीच विवादित नदी है। समझ में आया? इस डैम के बनने की वजह से छत्तीसगढ़ का कोंटा वाला जो तहसील है उसका कुछ हिस्सा डूब रहा है, इसीलिए ये विवादित है। कौन सा? पोलावरम। मतलब पोलावरम भी बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना है। समझ में आया? इसके बाद देखिए नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क? पापी कोंडा। कौन सा नेशनल पार्क है? और शेषाचलम, दोनों क्या है? नेशनल पार्क। और शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व है। क्या है? बायोस्फीयर रिजर्व। ध्यान में रहेगा, शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व। क्लियर? लाल चंदन मिलता है इसमें। क्या मिलता है? लाल चंदन। मूवी देखे हो पुष्पा? यहीं जाता है लाल चंदन चुराने। समझ में आया? कहाँ? शेषाचलम। याद रहेगा, शेषाचलम क्या मिलेगा? लाल चंदन मिलेगा। ठीक है। इसके बाद आगे देखें तो यहां पे दो झील याद रखना है। पुलिकट दिख रहा है? पुलिकट झील। और याद रखना है कौन सा झील? यहां कोलेरू झील। पुलिकट और कोलेरू। पुलिकट झील का लगभग 80 से 85% हिस्सा जो है ये कहां है? आंध्र प्रदेश में। और बचा हुआ हिस्सा कहां है? तमिलनाडु में। दो राज्यों में फैला हुआ है। कितने राज्यों में? दो राज्यों में। पुलिकट झील के पश्चिम से नहर निकलती है, इस नहर का नाम है बकिंघम। क्या नाम है? बकिंघम नहर। कहां से निकलती है? पुलिकट झील से। किधर बहती है? पश्चिम की तरफ। याद रखिएगा 2019 पीएससी का क्वेश्चन है ये। बकिंघम नहर कहां से निकलती है? कहां से? पुलिकट झील से। याद रहेगा। इसके बाद देखिए, इसके बाद यहां पे एक आइलैंड याद रखना है। कौन सा? श्रीहरिकोटा। कौन सा आइलैंड है? श्रीहरिकोटा आइलैंड। श्रीहरिकोटा आइलैंड याद रखना है, इसरो का रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर है। क्या है? इसरो का रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर। यहीं से हम लोग सैटेलाइट छोड़ते हैं। समझ में आया? कहां से? श्रीहरिकोटा से। श्रीहरिकोटा में जो लॉन्च पैड है उसका नाम है सतीश धवन रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर। नाम याद रहेगा। क्या नाम है? सतीश धवन रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर। यहां से क्या कर रहे हैं? सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं। अभी भेजे थे ना चंद्रयान 3, यहीं से भेजे थे। ध्यान में रहेगा। इसके बाद यहीं पे पौंडीचेरी का भी क्षेत्र है। कौन कौन सा? तो दो क्षेत्र याद रखिएगा, एक यनम और दूसरा कराईकल। दोनों किसके क्षेत्र हैं? पौंडीचेरी के। ध्यान में रहेगा। कौन से? यनम और कराईकल, दोनों किसके क्षेत्र हुए? तो इसको भी ध्यान में रखिए। ऊपर जाएंगे तो ये के दिख रहा है। के मतलब काकीनाडा। के मतलब काकीनाडा। ठीक, आगे पढ़ेंगे काकीनाडा। ठीक ना। काकीनाडा में 1923 कांग्रेस का अधिवेशन।
छत्तीसगढ़ से लोग पैदल चलते हुए बस्तर के रास्ते कहां गए थे? काकीनाडा अधिवेशन में भाग लेने। इस बात को ध्यान में रखना है। अब देखो बंदरगाह, बंदरगाह में एक मसूलीपट्टनम दिख रहा है और एक ये विशाखापट्टनम दिख रहा है। मसूलीपट्टनम, यहां पे डच ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली कोठी स्थापित हुई थी और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की दूसरी कोठी, या जो पहले बन के तैयार हुई ऐसी कोठी बोलेगा। ठीक, पहले बन के तैयार होने वाली कोठी ईस्ट इंडिया कंपनी कौन सी थी? मसूलीपट्टनम। लेकिन स्थापना किसका पहले हुआ था? सूरत। ध्यान में है? हिस्ट्री पढ़े हो? नहीं पढ़े हो? उधर देवता लोग हैं, पढ़े हो? आते थे कि नहीं? आते थे ना? हाँ, सुनो अभी ध्यान से। ये हो गया। इसके बाद देखिए कौन सा हो गया? मसूलीपट्टनम। उसके ऊपर विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में ध्यान में रखना है RINL। ठीक, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड का हेडक्वार्टर है। समझ में आया? किसका? RINL का हेडक्वार्टर कहां? विशाखापट्टनम। क्लियर? दूसरा बात, ये जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है भारत के 13 बड़े बंदरगाहों में से एक है। क्लियर? इसके बाद विशाखापट्टनम, यहां से इस बंदरगाह से छत्तीसगढ़ के बैलाडीला से जो लौह अयस्क निकालते हैं उसको इसी के रास्ते कहां भेजेंगे? जापान। और विशाखापट्टनम बंदरगाह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। इस प्रश्न को भी पूछ चुका है। समझ में आया? भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? ठीक, लौह अयस्क कहां से निर्यात कर रहे हैं? कहां से निर्यात कर रहे हैं? विशाखापट्टनम से। कहां से ला रहे हैं? बैलाडीला से। समझ में आया? इसके बाद यही ध्यान रखना है। और क्या बताया था? राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड यही है। ध्यान में रहेगा इतना बात। और 13 बड़े बंदरगाहों में से एक है। इसके बाद देखिए, इसके बाद यहां पे ये अमरावती दिख रहा है। अमरावती, ठीक, अमरावती राजधानी है। क्या है? राजधानी है। भारत का सबसे नवीनतम हाई कोर्ट है। भारत का सबसे नवीनतम हाई कोर्ट 2019 में बना है। भारत का सबसे नवीनतम हाई कोर्ट कहां? अमरावती। अमरावती ये जो है मूर्ति कला के लिए फेमस है। किसके लिए? मूर्ति कला के लिए फेमस। यहां पे मूर्तियां बनाई जाती हैं भगवान गौतम बुद्ध की स्मृति में। ठीक, एक साथ बहुत सारी मूर्तियां जो है साथ साथ बनाई जाती हैं, जिसमें गौतम बुद्ध के जन्म से लेके उनके मृत्यु तक की घटनाएं साथ होती हैं एक बार में। समझ में आए? जिसको कहते हैं जातक कथाएं। तो बोलेगा अमरावती मूर्ति कला किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? जातक कथाओं से संबंधित है। किसकी मूर्तियां बनाई जाती हैं? गौतम बुद्ध की, या बौद्ध धर्म से संबंधित। समझ में आया? एक तो हाई कोर्ट है, राजधानी है, और अमरावती मूर्ति कला। ये दिख रहा है कडप्पा। क्या नाम है इसका? कडप्पा। कडप्पा जो है ये एक प्रकार का चट्टान है, अवसादी चट्टान। कडप्पा चट्टान में मिलता है चूना पत्थर। समझ में आया? उस कडप्पा चट्टान की जन्म स्थली है ये। आंध्र प्रदेश का पूरा जिला कडप्पा ही किससे बना हुआ है? कडप्पा चट्टान। कल बताया था धारवाड़ चट्टान से, धारवाड़ कर्नाटक का। आज बता रहा हूं कडप्पा चट्टान से कडप्पा। छत्तीसगढ़ का मध्यवर्ती क्षेत्र पूरा किससे बना है? कडप्पा शैल से। समझ में आया? क्या मिलेगा इसमें? चूना पत्थर मिलेगा। क्या मिलेगा? कडप्पा शैल में चूना पत्थर। नामकरण कहां से? आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले से। नीचे तिरुपति दिख रहा है, ये तिरुपति। तिरुपति बालाजी का मंदिर है। किसका मंदिर है? तिरुपति बालाजी का मंदिर। तिरुपति बालाजी का मंदिर भारत में सर्वाधिक चढ़ोतरी वाला मंदिर है।
समझ में आया? भारत में सर्वाधिक चढ़ोतरी वाला मंदिर कौन सा? तिरुपति बालाजी का मंदिर, ध्यान में रहेगा। और इसके बाद देखो मल्लिकार्जुन दिख रहा है, भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है। कौन सा? मल्लिकार्जुन। यहां पे ये आर दिख रहा है, राजमुंदरी है। क्या है? राजमुंदरी की खास बात है कि यहां पे तंबाकू अनुसंधान केंद्र है। क्या है? तंबाकू अनुसंधान केंद्र। कहां? राजमुंदरी में। तो ये इतना बात आपको ध्यान में रखना है, किसके बारे में? आंध्र प्रदेश के बारे में। इतना ही छोटा है, इतना अगर ध्यान में रखेंगे हमसे आराम से पेपर बनेगा। क्लियर? तो इतना पढ़ना है अपने किसमें? आंध्र प्रदेश में। क्लियर?